दुनिया की किसी भी भाषा में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चंस होते हैं जहां पर कोई कंफर्मेशन मांगी जाती है, किसी जानकारी, किसी सूचना को कंफर्म किया जाता है। ये वाले क्वेश्चंस हिंदी में अगर पूछे जाएंगे तो ये क्या से शुरू होंगे फ्रेंड्स। दूसरे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड्स की मदद से। और ये वाले क्वेश्चन अगर व्हाट के क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे हिंदी में क्या शुरू में नहीं आएगा बल्कि वो आएगा बीच में। और फ्रेंड्स क्या के अलावा आप सभी जानते हैं व्हाट के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो कि हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि वेयर, व्हाट टाइम, हाउ, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन एटसेट्रा। तो दीज आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स ये जो दो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी क्वेश्चंस की, इनके पर्पस की बात करेंगे डिटेल में। मेरा नाम है रविंद्र एंड आई वेलकम यू टू माय न्यू वीडियो। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। पहले बात करते हैं फ्रेंड्स उन क्वेश्चंस की जो होते हैं कंफर्मेशन। जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, ये क्वेश्चंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। एंड इफ योर इंग्लिश इज एट द बिगिनर्स लेवल तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जरूर देखें, इससे काफी हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को टू अपग्रेड योर इंग्लिश। फ्रेंड्स कंफर्मेशन वाले क्वेश्चंस में कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी पहले से मौजूद होती है, हम सामने वाले से उसको डिसअप्रूव या अप्रूव या डिसअप्रूवल उसका हम लेते हैं कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चंस हैं कंफर्मेशन वाले। और इनमें जैसा मैंने कहा ये हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, ये क्वेश्चन व्हाट के नहीं होते हैं। इनमें हमारा जो क्वेश्चन शुरू होता है वो शुरू होता है एक हेल्पिंग वर्ब से, या अगर आप किसी स्टैटिक फॉर्म की बात कर रहे हैं तो बी की जो फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी, इन सब से हमारे क्वेश्चंस ये शुरू होते हैं। तो ये जो हमारे कंफर्मेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, जैसे ही मैंने पहले भी मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या से शुरू होने वाले क्वेश्चंस आप समझ लें इंग्लिश में व्हाट से शुरू नहीं होते हैं, उनमें व्हाट होता ही नहीं है। 99.99% वो क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं इज दिस ए बुक, क्या ये एक बुक है, तो फ्रेंड्स यहां पर बुक एक इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं क्या ये एक बुक है, इज दिस ए बुक। तो अगर आप मेरी बात को अप्रूव करेंगे तो आप कहेंगे दिस इज ए बुक, अगर आप डिसअप्रूव करेंगे तो आप कह सकते हैं दिस इज नॉट ए बुक। तो ये जानकारी को कंफर्म किया गया है, इसीलिए यहां पे हमारा क्वेश्चन हिंदी में क्या से शुरू हुआ और हमारा क्वेश्चन इंग्लिश में शुरू हुआ अपनी हेल्पिंग वर्ब से, जो कि बी की फॉर्म थी इज दिस ए बुक। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के, इस तरह के सभी क्वेश्चंस के दो आंसर होते हैं, जैसा मैंने मेंशन किया है। either the second person whoever is answering your questions, either they will agree or approve your information or they will disagree or they will disapprove your information। तो या तो वो आपकी बात से एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, या अप्रूव या डिसअप्रूव करेंगे। तो इसलिए हाँ और ना के दो क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हैं हमारे पहले टाइप के क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स? दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली, अगर हिंदी देखेंगे तो ये क्या से शुरू होने वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ये क्वेश्चंस के बीच में अगर कहीं क्या आएगा भी तो वो क्वेश्चन के बीच में आएगा। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस में हम लोग कोई कंफर्मेशन नहीं मांगेंगे, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं। और अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं तो वो इंफॉर्मेशन हम फिर पूछेंगे। तो एक तरह से आप ओरिजिनली देखें तो क्वेश्चन ये ही हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को हम असल में क्वेश्चंस कह सकते हैं, जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स का, यानी कि WH फैमिली से शुरू होने वाले वर्ड्स का। अगर बात की जाए अपने पहले क्वेश्चन वर्ड की और वो है व्हाट, तो व्हाट की अगर बात की जाए तो व्हाट में हम लोग किसी जानकारी को कंफर्म नहीं करेंगे, क्योंकि जानकारी है ही नहीं, तो हम वो जानकारी पूछेंगे, वो जानकारी हम मांगेंगे सामने वाले से। तो एक तो ये डिफरेंस हो जाएगा, हिंदी में ये क्या से शुरू नहीं होगा, इसमें क्या आएगा बीच में। दूसरा सेकंड थिंग आपको माइंड में रखनी है, इसके दो आंसर नहीं आ सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है
उस इंफॉर्मेशन को सामने वाला दे देगा इन केस अगर उसको वो पता होगा तो ये कहलाते हैं इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस। तो इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस यानी WH फैमिली वाले क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स WH फैमिली वाले क्वेश्चंस में मैंने व्हाट का एक क्वेश्चन लिया, पहले मैंने कंफर्म करने वाला क्वेश्चन लिया, उसको रिपीट करता हूं, इज दिस ए बुक? तो आपने बोला दिस इज ए बुक या दिस इज नॉट ए बुक। बट अगर मुझे बुक जो इंफॉर्मेशन है हमारी उसके वो हमारे माइंड में ही नहीं है, तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, किसी भी चीज का नाम जानने के लिए वो होना चाहिए व्हाट इज दिस। तो यहां पे सामने वाला जो भी वो वस्तु होगी उस वस्तु का नाम बता देगा, वो कहेगा दिस इज अ पेन, दिस इज ए नोटबुक और एटसेट्रा। जो भी वो वस्तु होगी वो उसका नाम बता देगा उस चीज का। तो फ्रेंड्स ये है इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस। और इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके WH फैमिली वाले, इसमें हम बात करेंगे व्हाट के बारे में और थोड़ा डिटेल में। इसमें हम अपने स्ट्रक्चर वाइज किसी भी टाइप के क्वेश्चंस जो है अपने स्ट्रक्चर जो है किसी भी टाइप के क्वेश्चंस ले सकते हैं इसमें। अब हम चाहें तो इसमें बी की फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं हिंदी में, पहले उन क्वेश्चंस को लूंगा और फिर उन्हें मैं इंग्लिश में बोलूंगा। आप अपने उन क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से जरूर सुनेंगे और फिर आपको उनसे सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन मेरा है, यह क्या है, व्हाट इज दिस? आपने बोला दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, वट एवर इट इज। आप अगर अपने से पास की कोई चीज के बारे में पूछ रहे थे तो आपने पूछा व्हाट इज दिस। और अगर आपने किसी दूर की चीज के बारे में पूछना है, किसी दूर की ऐसी वस्तु के बारे में पूछना है, उसका नाम आपको नहीं पता, वो आपको पूछना है, तो आप पूछेंगे व्हाट इज दैट। तो आंसर में आ सकता है दैट इज ए बिल्डिंग, दैट इज ए कार, दैट इज ए टेबल। जो भी उस वस्तु का नाम है वो हम बता देंगे। फ्रेंड्स एक से ज्यादा चीजें हैं हमारे पास में, तो हम वहां पर यूज करेंगे दीज सब्जेक्ट का, और दीज के साथ हम लोग लेंगे आर को, जो बी की फॉर्म है दीज के लिए। ये क्या है, आप कह सकते हो ये क्या क्या है, तो इसे हम व्हाट आर दीज नहीं कहेंगे, बस हमें कहना होगा व्हाट आर दीज, ये क्या क्या है। तो सामने वाला बोल देगा दीज आर बुक्स, दीज आर पेन्स, दीज आर चेयर्स। जो भी वस्तुएं होंगी, एक से ज्यादा अपने पास वाली चीजों का नाम जो है, एक से ज्यादा चीजों का नाम यहाँ पे बता दिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं और हमसे दूर हैं और हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका नाम पूछना चाहते हैं बेसिकली, तो हम कहेंगे हिंदी में वो क्या हैं, या फिर हम कहना चाहते हैं वो क्या क्या हैं, तो हम कहेंगे व्हाट आर दोज। तो आप कह सकते हैं दोज आर बसेस, दोज आर व्हीकल्स, दोज आर बुक्स एटसेट्रा। फ्रेंड्स ये हो गए कुछ क्वेश्चंस व्हाट के प्रेजेंट में। अब बी की फॉर्म्स के साथ ही व्हाट के क्वेश्चंस हम ले लेते हैं पास्ट में भी। इसमें हमारी जो बी की फॉर्म रहेगी, इज एम आर की जगह हम लोग वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मुझे पूछना हो वह क्या था, मतलब मान लीजिए कोई आवाज हमें सुनी, हमने किसी चीज की आवाज, और हमें उसका नाम पूछना है, तो हम पूछेंगे वो क्या था, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वाज दैट। तो अब सामने वाला आंसर दे देगा हमें, वो कहेगा दैट वाज ए बस, दैट वाज ए ट्रेन, दैट वाज ए डॉग एटसेट्रा। कोई भी चीज का नाम, किसी भी वस्तु का नाम वो बता देगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी। फ्रेंड्स एक से ज्यादा चीजें हैं हमारे पास में और हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे व्हाट वर दोज, वो क्या क्या थे, व्हाट वर दोज। तो आंसर में आप कह सकते हो दोज वर बसेस, दोज वर व्हीकल्स, दोज वर बुक्स एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस हो गए हैं व्हाट की मदद से, जो हमने बी की फॉर्म में पूछे हैं। थोड़ी सी बात करते हैं व्हाट के बारे में लेंथ में। ऐसे क्वेश्चंस की मदद से, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स की मदद से जिसमें हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा जो पर्पस है वहां पर भी सेम है, किसी चीज का नाम पूछना, लेकिन यहाँ पर हम एक्शन वर्ब जो है हमारी, उनकी मदद से, हेल्पिंग वर्ब जो है वो, उनकी मदद से हम अपने क्वेश्चंस व्हाट के पूछने वाले हैं। पहले एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कंफर्मेशन वाला। पहला क्वेश्चन हमारा हुआ, जैसे मैंने पूछा आर यू ईटिंग एन एप्पल, तो इसमें मुझे लगा कि आप एक एप्पल खा रहे हो, तो मैंने उस चीज का नाम कंफर्म किया जो कि आपके वर्ब ईटिंग का ऑब्जेक्ट है। तो अब जब मैंने पूछा आर यू ईटिंग एन एप्पल, तो अब आपकी तरफ से मुझे दो रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा, ये क्वेश्चन हमारा हिंदी में देखेंगे तो क्या से शुरू होगा, और क्या तुम एक एप्पल खा रहे हो, क्या तुम एक सेब खा रहे हो, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या से शुरू होगा। और इंग्लिश में ये क्वेश्चन आपने देखा हमने व्हाट से नहीं पूछा है,
ये क्वेश्चन हमने आर से शुरू किया है। बात हो रही है ईटिंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की, तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यू के लिए आर से हमने क्वेश्चन पूछा है। तो अगर हम पूछेंगे आर यू ईटिंग एन एप्पल, तो सामने वाला उसको एग्री करेगा, यस कहेगा तो कह सकता है आई एम ईटिंग एन एप्पल, और मना करेगा तो वो कह सकता है आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल। फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चन में हमने कंफर्म किया था, हमें लगा कि एप्पल खा रहे हैं आप। बट अगर मान लीजिए मुझे आपसे पूछना हो कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, एप्पल, ऑरेंज या एक्सेट्रा जो भी आप खा रहे हो, मुझे उस वस्तु का नाम ही पता नहीं, मुझे उसका नाम जानना है आपसे, तो ये कंफर्मेशन नहीं हो पाएगी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। और इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो हमें व्हाट की जरूरत पड़ने वाली है, आर यू ईटिंग एन एप्पल। इसी क्वेश्चन में से आप ऑब्जेक्ट एन एप्पल को निकाल दें और अपने क्वेश्चन के शुरू में व्हाट को ऐड कर दें, तो जो क्वेश्चन हमारा बन के आएगा वो होगा व्हाट आर यू ईटिंग। तो यहाँ पे हम उस वस्तु का नाम कंफर्म नहीं कर रहे, हम उसका नाम पूछ रहे हैं। इसीलिए ये वाले क्वेश्चंस जो हैं हमारे जो है वो क्या से शुरू नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे क्या वस्तु का नाम बीच में अपने क्वेश्चन में आता है हिंदी वाले क्वेश्चंस में, कि अगर हम बात करें तो व्हाट आर यू ईटिंग में सामने वाला किसी भी वस्तु का नाम बताएगा जो वो खा रहा है। आई एम ईटिंग पिज्जा, आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग माई लंच, आई एम ईटिंग समथिंग, जो भी वो खा रहा है वो उस चीज का नाम बोल देगा। इनका आंसर देने के लिए बस इतना सा आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपके वस्तु का नाम जो आप बताएंगे, जो चीज का नाम आप बताएंगे, वो वस्तु का नाम अपने आंसर में एक्शन के बाद जोड़ने वाले हो। उस वस्तु का नाम आप एक्शन के बाद, अपनी जो वर्ब है उस वर्ब के बाद जोड़ने वाले हो। जैसा कि इसमें आपने देखा, हमने ईटिंग के बाद जो है चीज का नाम मेंशन किया है। सो फ्रेंड्स, ये हैं दो टाइप के क्वेश्चंस, जहां पर या तो क्वेश्चन क्या से शुरू होते हैं, जहां पर अगर क्या का क्वेश्चन है लेकिन वो क्या से शुरू नहीं हो रहा, वो क्या बीच में है, तो वहां पे हम क्वेश्चन व्हाट से पूछते हैं। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं। ना केवल बात यहाँ पर व्हाट के बारे में हो रही है, बल्कि और भी जितने भी WH फैमिली से बनने वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स में भी हम कोई ना कोई जानकारी मांगेंगे। तो इसीलिए हम उनको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कहेंगे, ना कि कंफर्मेशन क्वेश्चन कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ बना सकते हो, और आगे हम आने वाले वीडियोस में और बाकी के क्वेश्चन वर्ड्स के भी डिटेल में बात करने वाले हैं। प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।